आश्रम जगत में श्रेय करावे, आश्रम से सब होए। बिना आश्रम के रुक ना सके, जीव अनंत सब होए। इस संसार में आश्रम का तात्पर्य है जहां आत्माओं का श्रम होता हो, जहां आत्मा आनंद रूप से रह सकती हो, वही तो आश्रम है। जहां उसे अपना स्वरूप रुकने का प्रावधान प्राप्त होता हो, वही तो आश्रम है। क्योंकि संसार में अनंत प्रकार के आश्रम हैं। आश्रम श्रेय भेद करावे, आश्रम श्रेय आनंद, आश्रम आस जगत में मालिक श्रेय आनंद। इस संसार में आश्रम का मतलब है जहां आपकी आत्मा विश्राम कर सके, आनंद प्राप्त कर सके, वही तो आश्रम है। उसमें से पहला आता है गृहस्थ आश्रम, जहां संगठन में लोग रहते हो, अपने कुटुंब कबीला के लोग जहां वास करते हो, एक संगठन में निवास करते हो, आनंदमयी वास करते हो, वही तो श्रेय है। वहाँ सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम है। क्योंकि ये आश्रम में जहाँ से संसार की उत्पत्ति हुई है, वो सबसे बड़ा आश्रम बताया गया। साधु संत गृहस्थ आश्रम से ही प्रकट हुए हैं। क्योंकि अनन्य रूप प्रकट भये, अनन्य देह कराएं, सभी आश्रम प्रकट भये, गृहस्थ आश्रम भेद दिखाएं। गृहस्थ आश्रम से ही अनंत आश्रमों की उपलब्धि हुई है, इसीलिए ये सबसे बड़ा आश्रम कहा गया है। दूजा, गृहस्थ आश्रम में दान पुण्य भेद अधिक हो जाते हैं, इसीलिए सबसे बड़ा कहा गया है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम से सभी आश्रम जुड़े हुए हैं। क्योंकि गृहस्थ जने जगत में गृहस्थ बने सब होए, गृहस्थ से सब आश्रम बने, प्रकट संता होए। ये संत महात्मा बैरागी साधु सभी यहीं से उपलब्धि हुई है। अगला आता है वानप्रस्थ आश्रम। संसार की गृहस्थी को त्याग करके जो लोग खेतों पर झोपड़ी रख लेते हैं, जंगल में झोपड़ी रख लेते हैं, उसमें अनंत भाव से अपना श्रेय प्रकट करते हैं, एक आश्रय प्रदान कर लेते हैं कि हमें यहाँ रहना है, वो हमेशा परमात्मा की भक्ति करते हैं, वो वानप्रस्थ आश्रम है। क्योंकि घर से निकले वन गए, वहाँ उन्होंने भक्ति की, परमात्मा की स्तुति की, उनकी आस्था अपने मालिक में जोड़ी, वही तो वानप्रस्थ है। जीवन के अंतिम क्षण, अंतिम समय में उस परमात्मा को याद करते हैं एकांत में रहते हुए, वही वानप्रस्थ है। अगला आता है वैध आश्रम। ये आश्रम अपने जोड़ा को साथ रखते हुए उस परमात्मा की भक्ति स्मरण करते हैं, सत्ता करते हैं, उसका आनंदमय रूप प्राप्त करने की चेष्टा रखते हैं, वही आश्रम कहलाता है। क्योंकि अपनी आश्रय उस परमात्मा की आशा में जोड़ते हैं, वही तो आश्रम है। अगला आता है वैराग्य धारण करना। जो लोग संत जन होकर के वैराग्य को धारण करते हैं, संसार में भ्रमण करते हैं, क्योंकि हमने जीवन में बहुत कुछ ठहर करके पाया है, चलो वैराग्य करके धारण करते हैं, संसार में विचरते हैं,
लोगों को देखते हैं, चरित्र देखते हैं, जलवायु देखते हैं, संसार की उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए परमात्मा को नित्य अपने शरण रखते हुए भक्ति की भावना जागृत करते हुए वो लोग चलायमान रहते हैं, वैराग्य धारण हो जाता है। बान जगत में ध्यान करावे, ध्यान से सब मुक्ता होए, जीव का आत्म गति करावे, परमानंद सब होए। यही परमपदा परमात्मा को पाने के लिए, अपने उस सतगुरु भगवान का स्मरण करने के लिए, उसका ध्यान करने के लिए घूमते हैं। नित उठ संग कुसंगत दे त्यागे, भेष स्वरूप परम शब्द पावे। जो परमात्मा का आनंद प्राप्त करते हुए अपने आश्रमों में स्थित करते हैं, अपने जंगल में रहते हैं, सबका एक ही उद्देश्य है, उस परमात्मा को पाना। आश्रम कितने भी प्रकार के क्यों ना हो, आश्रम का उद्देश्य यही है, उनमें रह करके अपने उस परमात्मा, अपने इष्ट का, अपने संतों का, अपने गुरुओं का वचन रखते हुए उस मालिक का स्मरण करना, उसको प्राप्त करना कि हम वास्तविक किस विधि से उसको प्राप्त करें। यही विधि क्रिया जीवन में एक क्रम बनाती हैं। यही विधि क्रिया एक जीवन में उस आश्रय को प्रदान करती हैं, एक आश्रम प्रकट कराती हैं कि हम संसार में उस परमात्मा का आनंद कैसे प्राप्त करेंगे। एक तो गृहस्थ में रहते हुए लोग अपने उस परमात्मा को याद कर लेते हैं, दूजा वान में रहते हुए भी उस परमात्मा को याद कर लेते हैं, तीजा भ्रमण करते हुए परमात्मा को याद कर लेते हैं, चौथा अनंत भाव भेद संसार स्वरूपी त्याग करके उस परमात्मा को स्मरण कर लेते हैं। यही तो भेद है। जिन भेदा उन राखिया, जिन भेदा सब जान, भेदों से सब होए ना, आत्म करे जो ज्ञान। आत्मा के ज्ञान से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। आत्मा के भेद को जानने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। गृहस्थ में रहो या वन में रहो, किसी भी प्रकार रहो, आप उस परमात्मा को याद करना ही एक सबसे बड़ा श्रेय माना गया है। भक्ति, ज्ञान, बीज, सरोवर, ये सब आपके योग हैं, लेकिन सबसे उद्देश्य योग है आप उस परमात्मा को याद करना। नित उठ संग, नित उठ ध्यान, नित उठ विचार करे जग में। परमात्मा वास्तविक परम शक्ति है, ये ज्ञान का सरोवर है। अज्ञानता को ठहरा करके हम जब ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हैं, तब हमारे दिमाग, हमारी आत्मा, हमारा मन ग्रहण करता है कि भक्ति किस विध करें जगत में, कैसे उसको पाएं। जगत में रहें या जगत से न्यारे, प्रभु तेरे शरण हम आए। परमात्मा को पाने के लिए हमें किसी भी आश्रम की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने ध्यान स्मरण सत्ता की आवश्यकता है। उसका ध्यान करते हुए, उसका ज्ञान करते हुए, उस परमात्मा को याद करते हुए नित अपने उस परम शक्ति का आह्वान करते रहें, उसका ध्यान करते रहें, जिससे आपकी आत्मा सदा सदा के लिए उस परम शक्ति परमात्मा में लीन हो जाए। यही तो भक्ति भाव है, भक्ति का श्रेय है। आत्मा हमेशा ये कहती है कि जहाँ उस परमात्मा का ध्यान जोड़ा जाए, वही हमारे लिए आश्रम है। चाहे घर में शांति हो या वन में शांति हो, या वैराग्य में हो या उस परमात्मा के आनंद में हो, जहाँ आपकी आत्मा शांत हो जाए, वही परमात्मा का श्रेय है, वही परमात्मा का घर है। आप भी नित्य भक्ति कीजिए, उस परमात्मा का ध्यान कीजिए, उस संतों का ध्यान कीजिए
जिन्होंने आपको सच का ज्ञान प्राप्त कराया है, जिन्होंने आपको सद्बुद्धि, सतमार्ग, सतभक्ति का प्राप्त कराया है। आप हमेशा निर्मल सत्संग से जुड़े रहिए, जिससे आपको समस्त ज्ञान धीरे धीरे परम शक्ति, परम ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी। आपका कल्याण अवश्य होगा। सत गुरुदेव।